एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डेयर टू फिल्म। मैं हूं अमितेश बजाज और आज मेरे साथ है लाइफस्टाइल एंड फिटनेस कोच प्रियंका कुमावत, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने की ठान ली है और वुमेन फिटनेस की फील्ड को चेंज करने वाले हैं। हम जैसे 1 पैक ऐप वाले लोगों के लिए 6 पैक ऐप्स वाले लोग न जाने क्या सीक्रेट अनफोल्ड कर रहे हैं। चलिए आइए तो मिलते हैं आज की हमारी गेस्ट प्रियंका से। वेलकम प्रियंका। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बढ़िया एकदम, यहाँ आकर कंफर्टेबल और चिल लग रहे हो? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज ना हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे मिथ्स के बारे में बातें करेंगे, क्या क्या होता है, आपकी क्या जर्नी रही और आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो शुरुआत करने से पहले, चूंकि आप एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली से आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो क्या रहा आपके मन में, आपने सोचा कि ये नहीं करके मुझे कुछ और करना है? कैसे किया आपने वो सब कुछ, क्या सोचती? ओके, तो मैं जब ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली से आती हूँ तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कोर्स थे और बचपन से ये था कि बचपन से ये सुनते हुए आई थी कि पढ़ाई करो, शादी करो। स्कूलिंग के बाद भी शादी हुई है बहुत लड़कियों की हमारे घर में, और इवन कॉलेज के बाद। तो मेरे यहाँ पर ऐसा था कि कॉलेज कर ले फिर शादी कर लेना। तो मैं आई वॉज अ वेरी स्टूडियस पर्सन। मैं स्कूल के टाइम पे भी 90% वाली स्टूडेंट रही हूँ, कॉलेज के टाइम पे भी सिल्वर मेडलिस्ट रही हूँ। तो मुझे ऐसा था कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो क्यों रोटियां तो नहीं तो रोटी बनाने के लिए, शादी करने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं शादी के अगेंस्ट नहीं थी, बट शादी करनी है, बट मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। तो मुझे बचपन से ही वो एक हो गया था कि मुझे कुछ अलग करना है, शादी करनी है, बट आई हैव टू बी लाइक कि मेरी कोई एक अलग आइडेंटिटी। इट्स नॉट जस्ट कि एक शादी हो गई बस, दैट्स इट। ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए। गुड। तो उसके लिए आपको क्या लगा कि इंजीनियरिंग करना चाहिए या कुछ और भी माइंड में था? ओके, तो उस टाइम पर ऑप्शंस एक्चुअली इंजीनियरिंग के ही थे। ठीक है, डॉक्टर बनना चाहती थी मैं, बट मुझे कुछ चीज़ें डॉक्टर वाली मुझे समझ में नहीं आई। तो मेरे को ऐसा था कि इंजीनियरिंग इज द थिंग जहाँ मैं बाहर निकल सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर में कैसा हम सेम सिटी में पढ़ाई करेंगे। मेरे को ऐसा था कि मुझे एमपी में भी नहीं पढ़ना। तो दैट वाज द थिंग कि इंजीनियरिंग एक वो है कि मैं बाहर जा करके आराम से अपनी लाइफ बना सकती हूँ, करियर सेट कर सकती हूँ। गुड गुड। तो जब आपने इंजीनियरिंग कर ली, आप इंदौर से हैं और फिर शुरुआत थी ऐसी कि भाई सिटी चेंज करना है, तो पुणे ही क्यों? और भी तो बहुत सारी सिटीज हैं, बैंगलोर है, दिल्ली है, बहुत सारी, तो फिर पुणे क्यों आ गया? ओके, तो जब मैं कॉलेज से निकली, मेरा ऑन कैंपस हुआ, मेरे को बैंगलोर सिटी मिली थी। फैमिली बैंगलोर के उसमें नहीं थी कि क्योंकि बैंगलोर इज वेरी फार फ्रॉम। तो उस टाइम पर फैमिली को था कि तू ऐसी सिटी चूज कर जो थोड़ा इंदौर से पास हो, नजदीक हो। तो मतलब मैंने सोचा कि ठीक है, पुणे इज अ गुड सिटी, मैंने सुना था, तो आई प्रेफर्ड, मतलब वो लक बोल सकते हो कि पुणे ने मुझे बुला लिया। बट आई केम जस्ट कि ठीक है, इंदौर से पास है, फैमिलीज भी पास रहेगी, कुछ कभी लगा तो जाता है। ऐसा नहीं कि केवल इडली सांभर खाएं, बाकी सारी चीजें ये बाकी सारी चीजें, बड़ा पाव भी खाऊं, इसलिए मैं पुणे आ गई। गुड गुड गुड। बट ये तो एक चीज हुई कि आप पुणे आ गए, लेकिन इंदौर की बहुत सारी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ी। वो जो खाना होता है, वो जो रात में बाहर जाकर खाना, और तरीके के डिशेस, वहाँ तो 250 तरीके के तो फरसान मिक्सचर्स ही होते हैं। क्या वो सारा कुछ मिस करती हो आप? वो इंदौर की बातें, वो इंदौर की रातें, क्या होता है यहाँ पर? मैं मिस करती थी, मतलब खाने के इस पर्सपेक्टिव में इंदौर तो मैं ऑफ कोर्स मेरा होम टाउन है, तो मैं मिस करती हूँ, क्योंकि वहाँ की चीज़ें, मैं मेरे बर्थ प्लेस है, तो मैं मिस वैसे करती हूँ। बट खाने की चीज़ें मैं मिस किया करती थी जब तक मैं मतलब कॉलेज से एकदम निकली थी तब, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लाइफस्टाइल वैसा था कि मुझे वही सब खाने का था और दूसरी सिटीज़ में वो खाना नहीं मिलता। तो मुझे था कि हाँ, बट ठीक है, मुझे अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ग्रो करना है, तो मुझे चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, सिटी चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने वो सोचा कि ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना, पर देखिए, ये तो एक खाने और उसकी बात है, पर सबसे बड़ा स्ट्रगल ना इंटरनल होता है, जहाँ आपके माता पिता हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस है, फैमिली वालों के एक्सपेक्टेशंस है, कुछ ट्रेडिशंस है जिसको फॉलो करना होता है। उन सबको ब्रेक करके आपको चूंकि अपना खुद का एक स्थान बनाना था, बाहर तो आ गई, लेकिन क्या ये इतना आसान था कि माँ बाप को भी आप मना सके? क्योंकि वो एक सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। नहीं, उतना आसान नहीं था, क्योंकि वो माइंडसेट उस टाइम पर वैसा नहीं था। उस टाइम पर जो माइंडसेट था कि अगर पढ़ना है तो अपनी सिटी में पढ़ो, जॉब करना है तो हमारी सिटी में भी हो सकती है। तो मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का वो एक माइंडसेट था।
अच्छा उस टाइम पर ऐसा भी होता था, अच्छा पानी पूरी खानी है अभी मैं घर में ला देता हूँ, बाहर क्यों जाना है, Yes. अच्छा ये खाना है रुको मैं भी घर में बुला देती हूँ। आपके साथ भी ऐसा ही था? हाँ, लड़की थी मैं ऑफ कोर्स, तो बाहर क्यों जाना है वो चीज़ रहती थी। मतलब अगर मुझे कोचिंग भी जाना होता था तो मेरे डैड मुझे छोड़ने जाते थे। तो तब से मेरा वो माइंडसेट हो गया था कि नहीं अभी जाना है बाहर। उड़ना चाहती हूँ। हाँ, मुझे उड़ना है, मुझे अपने ड्रीम्स अचीव करना है। हाँ, पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बट आफ्टर दैट चीज़ें सेटल होती गई और फिर मैं बाहर आ गई और सेटल हो गई।